तो ये जो धुंधुकारी था ना, घर में प्रेत बन गया। और जब गोकर्ण जी सो रहे थे तो इनके पास में आया, शक्र में सह, भेड़े के रूप में, शक्र हस्ती, हाथी के रूप में, शक्र चमैसो, फिर भैंसा के रूप में, शक्रिदिंद्र, फिर इंद्र के रूप में, शक्र चाग्नि, फिर अग्नि के रूप, पुनः शप, फिर मनुष्य के रूप में आकर के खड़ा हो गया। नाना रूप बदलने लगा तो गोकर्ण जी समझ गए कि ये तो भाई प्रेत है, प्रेत ही रूप बदलते हैं, प्रेत नाना रूप धारण कर लेते, ये प्रेत है। तो पूछा भाई तू कौन है, तो उसको बोला न जाओ, जोर जोर से रोने लगा, आंखों में आंसू आने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई बोल तो, लेकिन बोला नहीं जा, क्योंकि जो प्रेत होते हैं उनका जो मुख होता है वो सुई के आकार का होता है, एकदम सुई के बराबर, न बोलता है, न पानी पीता है, न खाता है, तड़पता है व्याकुल होकर। तो गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और वेद मंत्र से अभिमंत्रित किया, फिर छींटा दिया वो उस प्रेत के ऊपर, तो उसका पाप कम हो गया मंत्र के प्रभाव से। अब फिर रोने लगा, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधुकारी, तो नाम तो मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। अरे तुम्हारे लिए तो मैं गया में श्राद्ध, गया श्राद्ध से तेना, गया में आप सैकड़ों श्राद्ध कीजिए, मेरा मोक्ष नहीं होगा, कोई दूसरा उपाय कीजिए। कहे कि अभी तो सोवो, हमको भी सोने दो, बहुत थके मादे हैं, तुम भी जाओ सोवो, हमको भी सोने दो, और कल हम विचार करेंगे। अब दूसरे दिन गांव के लोगों को बुलाया, पंडितों का गांव था, सब लोग इकट्ठा हुए, अपना पोथी पंचांग लेकर के, भाई बोलो मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, उसके लिए हम क्या करें। कहे कि देखो भाई हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम बता दें कि क्या करना चाहिए। कहे कि ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, समझदार कौन है जिसको सब ज्ञान हो। कहे कि वो सूरज बाबा है, उनको सब ज्ञान है। तो गोकर्ण जी ने कहा, सूरज जा रहे थे, रोका, ठहरो ठहरो ठहरो। सूरज देव ने कहा कि मेरे गति को रोकने वाला तू कौन आ गया भाई, बोल क्या बात है कि मेरा भाई प्रेत बन गया, उसके लिए क्या करें। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, अरे जाओ उसके लिए भागवत की सप्ताह की कथा सुना दो, मोक्ष हो जाएगा। कहे कि अच्छा, कहे कि हाँ 101% गारंटी है। तो ठीक है। अब दूसरे दिन कथा चालू हुई, दूसरे दिन कथा चालू हुई तो ये भी सुनने के लिए कथा आया, कौन, धुंधुकारी। धुंधुकारी तो प्रेत योनि में था ना, वायु रूप में, हवा के रूप में रहते हैं प्रेत। तो आया, पंखा चले तो बेचारा उड़ जाए। कहे कि अब बैठे कहाँ, तो एक बांस थी उसमें जाकर बैठ गया। तो शाम को कथा समाप्त हुई तो एक गांठ फट गया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, 7 दिन में 7 गांठ फटा। और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वित। अब 7 दिन के बाद ऐसा रूप धारण कर लिया, ऐसा रूप सिद्ध का रूप धारण कर लिया। हाँ, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, पीतांबर, मुकुट, कुंडल, बनमाला, दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई आप सिद्ध पुरुष है, भगवत स्वरूप धारण किए हुए कौन है, परिचय दीजिए। तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधुकारी, अरे तुमने तो भगवान का रूप धारण कर लिया, कैसे, तुम तो प्रेत था। कहे कि भागवत की कथा सुनिए, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। ये धन्य है भागवत की कथा, जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करके, मिटा करके भगवत स्वरूप प्रदान करती है। अस्मिन वही भारते वर्षे, इस भारत भूमि में आकर के जन्म लेकर के जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी, उसका जन्म ही निष्फल है। सूरभिर्देव अकथा श्रावणम पुंसम निष्फलम जन्म कर्तितम। उसका संसार में जन्म लेना ही बेमतलब का है, कोई मतलब नहीं उसके जीवन का। इस शरीर की 3 गति है, कृमि, बीट, भस्म संज्ञानतम, शरीरम मिति वर्णितम। इस शरीर की 3 गति है। इसको कोई गाड़ देगा ना, गाड़ देगा तो एक कीड़ा बन जाएगा, कीड़ा, कीड़ा खा जाएंगे इसको। कृमि, पीठ, और कहीं कुत्ते वगैरह खा लिए, कुत्ते, बिल्ली, सियार आदि,
खा गई शरीर को तो क्या बन जाएगा? बिष्टा। और जला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? राख। तीन ही गति है ना, चौथी कोई गति नहीं है। और ऐसे शरीर को प्राप्त करके जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी उसका जन्म व्यर्थ का है। दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषा क्षणभंगुरम। ये क्षणभंगुर है, ये शरीर क्षणभंगुर है ना, टिकने वाला नहीं है, ये शरीर जाने वाला है। कहे कि ठीक है। और तब तक भगवान ने वहां से भेज दिया हवाई जहाज। काहे के लिए? धुंधुकारी के लिए। और उसमें उनके भगवान के पार्षद भी थे 4, वो भी आए और धुंधुकारी से कहे कि धुंधुकारी अब विमान में बैठो, चलो, अब यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए भगवान ने बैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है, चलो। तो धुंधुकारी जाने लगा विमान में बैठने के लिए। तो गोकर्ण जी ने भगवान के दूतों से पूछा, प्रश्न किया, ठहरो ठहरो ठहरो, अत्रैवा बाहवा संति सुरतारो निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युग्मा। अरे ठहरो ठहरो भाई, यहां कथा तो सबने सुना, और विमान केवल एक के लिए आया? ना ना, ये तो सबके लिए आना चाहिए था ना, विमान एक के लिए क्यों आया? जब सबने कथा सुनी तो सबके लिए विमान आता, सब लोग बैठ करके भगवान के यहां जाते, एक के लिए क्यों? तो भगवान के दूतों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो त्रिसंस्थित श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। कहे कि ये जो धुंधुकारी है ना, ये कथा सुनता था, सबके साथ में कथा सुनता था, सब लोग सुनते थे, लेकिन सब लोग जा करके अपना नाश्ता पानी में लग जाते थे, चाय की चुस्की में लग जाते थे, भोजन पानी में लग जाते थे, घर के काम धंधा में लग जाते थे, इधर उधर का चिंतन करने लगते थे। और ये क्या करता था? ये मननम, ये मनन करता था, जो जो सुना उसका मनन करता था। मनन करते करते ये भगवान का रूप धारण कर लिया। अच्छा ठीक है, अच्छा कोई रोने लगा? शरणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। ठीक है, सब लोगों ने सुना तो सही, लेकिन धुंधुकारी के जैसा मनन किसी ने नहीं किया। फिर कथा कैसे सुननी चाहिए? कहे कि सुनो, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति। गुरु के वचनों में विश्वास, अपने अंदर दीनता, दैन्य भाव, मन के दोषों के ऊपर विजय और निश्चल मति, इन सूत्र के साथ जो कथा का श्रवण करता है उसको पूरा फल प्राप्त होता है। फिर गोकर्ण जी ने दूसरी बार कथा कही उसी गांव में। तो अब की बार क्या हुआ? भगवान स्वयं, पहले तो अपना दूत भेजे थे, हवाई जहाज भेजे थे, और अब की बार हवाई जहाज नहीं, प्रोटोकॉल को तोड़ करके और स्वयं आए। जैसे कोई विदेश से आता है बड़ा आदमी, तो प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ करके हवाई अड्डा पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही भगवान प्रोटोकॉल तोड़ करके अपने सेवकों को नहीं भेजा, अब की बार प्लेन लेकर के खुद ही आ गए। हाँ, क्या किया? कहे कि गोकर्ण बड़े खुश हुए कि तुमने बहुत बढ़िया, गोकर्णम तू समालिंग या करो स्वसदृशम भरी, और गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और अपना ही रूप दे दिया। जैसे भगवान का 4 हाथ है ना, जो तो धुंधुकारी को भी दे दिया था पहले, धुंधुकारी भी 4 हाथ वाला बन गया था, लेकिन भगवान ने उसको अपने हृदय से लगा करके उसको अपना रूप दे दिया। भगवान कहे कि अब चलो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि सुनिए, अब हम जाएं तो हमारे साथ सब जाएंगे। कहे कि कौन कौन जाएंगे, लिस्ट दो। कहे कि लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, लिस्ट में तो 2-4 होंगे जाएंगे। कहे कि इस गांव में जितने लोग हैं सब चले। तद ग्राम में स्थिता जीवा अश्व चंडाल जाते हैं। कहे कि हाँ तो कुत्ते बिल्ली सब हैं। कहे कि महाराज सबको ही ले चलिए।
तो उस गांव में जितने लोग थे, पशु पक्षी साठ मूर्ख पढ़े लिखे जितने थे, कुत्ते बिल्ली, सब भगवान के विमान में बैठ गए और सब के सब पहुंच गए बैकुंठ में। कहे कि अच्छा जी, ये तो बड़ा बढ़िया उपाय है, भागवत की कथा सुनो, सीधे बैकुंठ की यात्रा करो। तो कहे कि क्या, किस विधि से सुने कि बैकुंठ में सीढ़ी लग जाए? कहे कि वैसे तो भजन करना चाहिए, लेकिन कथा भी सुननी चाहिए। कहे कि पहली बात तो विवाह आदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि वक्ता किसको रखे? विरक्तम वैष्णवम, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांतो कुशलो धीरो वक्ता कार्योति। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, निष्प्रिय हो, उसके मुख से कथा सुननी चाहिए। और किसको किसको सुननी चाहिए? दरिद्रश्च, क्षयी रोगी, निर्भाग्य, पाप कर्मवान, अनपत्यो, मुक्षकाम, स्नुयाच कथा मिमाम। किसको किसको सुनना चाहिए? क्या कि सबको सुनना चाहिए, जिसको बेटा बेटी नहीं है, जो दरिद्र है, जो असाध्य बीमारी से ग्रसित है, क्षयी रोगी है, जिसको पुत्र नहीं है, अपुष्पा काक बंध्या, जो काक बंध्या है, जिसके बालक जन्म लेते ही मर जाते हो, जिसका गर्भ बार बार गिर जाता हो, वो भी कथा सुने तो पूरा फल उसको मिलेगा। तो कहे कि ठीक है। तो ये कथा चल रही थी। उसी समय तत्राययौ खोड़सवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निजलाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। और जब कथा चल रही थी उसी समय वहां पर सुखदेव जी आ गए। सुखदेव महाराज जो भागवत के वक्ता हैं वो भी आ गए वहां पर। तो जब वो आए तो सब लोग उठ करके खड़े हो गए, उनका पूजन वगैरह किया और उन्होंने भागवत के महिमा का वर्णन किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भूय भावुका। हे रसको, हे भावुको, आओ और वेद वृक्ष, ये जो भागवत है वेद वृक्ष का पका हुआ फल है, सुखदेव की मुख से लग गया है, इसलिए अमृत रस से परिपूर्ण है, इसको पियो। कब तक? मृत्यु पर्यंत या मोक्ष पर्यंत इसको पीते ही रहो। ये जो रस है स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति ययम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। ये जो भगवतीय रस है, भागवतीय रस है, ये वैकुंठ में नहीं है, स्वर्गलोक में नहीं है, कैलाश पर नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर ही ये भगवत रस से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत है। इसका नित्य निरंतर पान करते रहो। फिर वहाँ पर भगवान भी आए हैं और वहाँ पर दिव्य संकीर्तन हुआ है और ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य ने नृत्य भी किया है। और परीक्षित जी इस कथा के श्रवण से परम धाम की यात्रा किए हैं। परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्ति युक्ति कथने, भागवत की कथा के श्रवण करने से परम पद को पधारे हैं। यहाँ पर हम लोग आज महात्म का समापन करते हैं। अब आरती करेंगे। आरती के पश्चात प्रसाद लेते हुए आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और फिर कल 4 बजे हम लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए। तो जो ये पुनः जो राधा मोहन देवाचार्य यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। अब आरती चढ़ा दीजिए। ओम चंद्रवामनसो जातचक्षुरोः सूर्यो अजायत सोताद्वायुष प्राण समुखाद निरजायत।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये सुख हरणी, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग कुंद खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती, 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 करो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम देवो शांतिरंतरिक्षकम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम चंदेन जंगमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे
श्राद्धाः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चम्पक पाटलब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बेल्वा प्रभाल तुलसी दलदाञ्जलि तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर मंद पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। राधा